कक्षा 12 की गणित भाग 1 चैप्टर का नाम है आव्यूह। आव्यूह हम पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रश्नावली 3.1 का सूत्र, आज हम सूत्र जानेंगे इसका। आगे आओ देखते हैं। आव्यूह, चैप्टर का नाम है आव्यूह। तो आव्यूह किसे कहते हैं यह हम जानेंगे। आव्यूह संख्याओं के एक निकाय की आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित आव्यूह कहलाती है। माने आव्यूह किसे कहते हैं कि एक मतलब संख्या का निकाय रहेगा जो आयताकार होगा और वह सारणी के रूप में रहेगा, उसी को क्या कहा जाता है, आव्यूह कहा जाता है। आगे देखेंगे आव्यूह का क्रम या कोट किसे कहते हैं। तो आगे आओ देखते हैं इसमें क्या होगा आपका कि यदि किसी आव्यूह में यम पंक्तियां, यम को किससे प्रदर्शित किया जाता है, पंक्तियों को, तथा यन को स्तंभ है तो उसे यम गुणे यन क्रम का आव्यूह या कोट कहते हैं। मतलब कि हमको अगर कोट लिखना रहेगा तो पहले आपकी पंक्ति लिखी जाएगी और गुणे में क्या लिखा जाएगा, स्तंभ, तो वही आपकी क्या होगी, कोट कही जाती है उसे। जैसे हम देखेंगे इनमें आपका दिया गया 2 है, 4 है, 5 है, 3 है, 2 है, 8 है, 4 है, 1 है, 2 है। तो यह आपका मतलब क्या है, आव्यूह है। तो यह आव्यूह आपका मतलब कितने का है, 3 गुणे 3 का। अब मतलब कैसे 3 गुणे 3 का ये हुआ आपका, तो इनमें आपका देखना है कि पंक्ति क्या है। पंक्ति, तो इनमें 3 पंक्ति होती है, 1 2 3 पंक्ति हो गया, और आपका 3 स्तंभ है, 1 2 3 स्तंभ हो गया। तो इनको लिखना रहेगा तो पहले पंक्ति, तो पंक्ति आपकी 3 है, 1 1 2 3, तो 3 हो गया। स्तंभ क्या है, 1 2 3, तो इससे क्या लिखा जाएगा, 3 गुणे 3, तो इसकी कोट क्या हो गई, 3 गुणे 3 की हो गई। इनमें देखा जाएगा आपकी, इनमें 2 आपकी मतलब क्या है, 2 आपकी पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, तो इनको क्या लिखा जाएगा, 2 गुणे 2 लिखा जाएगा आपका। आगे देखेंगे तो यह आपका इसको देखा जाएगा, तो इनमें आपकी मतलब क्या है, पंक्तियां कैठे हैं, 3 ठे, 1 2 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है, 1 2, तो इसका कोट क्या होगा, 3 गुणे 2 आपका, जहां यम बराबर पंक्ति है और यन बराबर स्तंभ है। आगे देखेंगे, समझेंगे इसको उदाहरण से। कर आव्यूह का उदाहरण से समझेंगे। अब देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो यह आपका आव्यूह की सारणी है। तो इनमें देखो आपका यह जो है, यह जो है पहली पंक्ति है, यह आपकी दूसरी पंक्ति है, यह आपकी तीसरी पंक्ति है। आपकी पंक्ति इस तरह, स्तंभ जो है खड़ा रहेगा, तो पहला स्तंभ, यह दूसरा स्तंभ, यह तीसरा स्तंभ हो जाएगा आपका। ठीक, तीसरा स्तंभ हो गया। तो अब इनमें आपको मतलब पंक्तियों को किससे दर्शाया जाता है, R1 R2 R3 से। पंक्तियों को किससे दर्शाया जाता है, R1 R2 R3 से। ठीक, स्तंभ को किससे दर्शाया जाता है, C1 C2 C3 से दर्शाया जाता है इनको। अब इनमें आप कहोगे कि यह आपका A11 क्यों लिखा गया, A11 इसलिए लिखा गया, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 1 हो जाएगा आपका। आपका इनमें हो जाएगा आपका पहली पंक्ति हो गई, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 2 हो गया, 12 हो गया। और इनमें आपकी पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो यह क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब इनमें बात की जाएगी, दूसरी पंक्ति है आपकी, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 21 हो जाएगा। यह आपका हो जाएगा दूसरी जो है आपकी दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ 2 2 हो जाएगा आपका। यह आपका क्या हो जाएगा, इनको आपके जो क्या है दूसरी पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है, तो 23 हो जाएगा। तो इसी तरह यह आपका चलता है। आगे देखेंगे हम, देखो जहाँ पंक्ति को रो कहा जाता है, पंक्ति को रो का मतलब क्या, R से दर्शाया जाएगा, R1 R2 R3 पंक्ति हो गई। स्तंभ को कॉलम से, तो इसको किससे दर्शाया जाता है, C से, C1 C2 C3 से। आगे देखेंगे पंक्ति को I से दर्शाया जाता है, स्तंभ को J से दर्शाया जाता है आपका। आगे देखेंगे आव्यूहों के प्रकार, मतलब कहा जा रहा है आव्यूहों के प्रकार। तो आव्यूहों के प्रकार देखेंगे हम।
क्षैतिज आव्यूह मतलब क्या कर रहा है, क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या मतलब पंक्तियों मतलब यह आपकी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। मतलब कि इनमें जो क्या है, पंक्तियों मतलब पंक्तियों की संख्या जो है स्तंभों की संख्या से क्या हो, कम हो, तो उसे क्या कहा जाता है, क्षैतिज आव्यूह कहा जाता है। जैसे में ए बराबर आपका दिया गया 2 3 -5 0 -1 4 है, तो इनको लिखना रहेगा तो आपको बताया गया था पहले क्या लिखी जाएगी, पंक्ति। तो पंक्ति क्या है, 1 2 पंक्ति, स्तंभ का है 1 2 3, तो इनको क्या लिखा जाएगा, 2 गुणे 3। तो यह आपका क्रम का क्षैतिज आव्यूह कहा जाता है। क्षैतिज आव्यूह में यही होता है कि पंक्तियों की संख्या मतलब क्या हो, अधिक हो, स्तंभों की संख्या कम हो, उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। आगे देखेंगे ऊर्ध्वाधर आव्यूह किसे कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह किसे कहा जाता है, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। मतलब इनमें कहा जा रहा है आपकी है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो, अधिक होता है, उससे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। जैसे में ए बराबर आपका दिएगा -3 1 है, 0 -1 है, 2 4 है, तो इनको क्या लिखा जाएगा आपको बताया गया, पहले पंक्ति लिखी जाएगी। पंक्ति क्या है, 1 2 3, तो 3 स्तंभ क्या है 1 2, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 2। क्रम का ऊर्ध्वाधर मतलब क्या है, आव्यूह है। ये पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश मतलब इसी को कहा जाता है पंक्ति आव्यूह या इसी को कहा जाता है पंक्ति सदिश। अब इसकी परिभाषा देखेंगे, जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति होती है, मतलब कि पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं, जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे में आपका अब 5 है 2 है 4 है, तो इनमें आपका मतलब क्या स्तंभ का है, स्तंभ मतलब क्या, पंक्ति एक है, पंक्ति एक, स्तंभ कितने हैं 1 2 3, तो यह आपकी कोट क्या हो गई 1 गुणे 3 की हो गई। आगे देखेंगे स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश कहा जाता है। इनमें क्या होता है, जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ होती है, मतलब एक स्तंभ होते हैं, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जिनमें मतलब स्तंभ आव्यूह मतलब केवल एक स्तंभ हो। अब जैसे देखा जाएगा इनमें आपकी जो है क्या पंक्ति कितनी है 1 2 3, 3 पंक्तियाँ होगी, स्तंभ एक है, तो यह कोटि आपकी क्या हो गई 3 गुणे 1 की। तीसरे को क्या कहा जाता है, स्तंभ आव्यूह कहा जाता है। आगे देखेंगे वर्ग आव्यूह किसे कहा जाता है, जिस आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। मतलब वर्ग आव्यूह उसे कहते हैं कि जिनमें पंक्ति और स्तंभ क्या हो, दोनों बराबर हो, उसे क्या कहा जाता है, आपका वर्ग आव्यूह कहा जाता है। जैसे में 1 3 है 7 4 है, तो इनमें आपकी पंक्ति क्या है 2 पंक्तियां, स्तंभ कितने हैं 2, तो यह क्या हो गया 2 गुणे 2 का। जो मतलब पंक्ति और स्तंभ बराबर हो उसे क्या कहा जाएगा, आपका वर्ग आव्यूह कहा जाता है। यह वर्ग आव्यूह है। आगे देखेंगे शून्य या रिक्त आव्यूह किसे कहते हैं, ऐसा आव्यूह जिनका प्रत्येक अवयव शून्य या रिक्त आव्यूह कहते हैं। जैसे में 0 0 0 0 0 0, तो इनको लिखना रहेगा, तो पंक्ति कितनी है 1 2 है, तो 2 स्तंभ का है 3 है, तो 2 गुणे 3 की, यह आपका मतलब क्या कोट हो गया, तो यह आपका शून्य आव्यूह है। आगे देखेंगे विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं, विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हों, मतलब जितने अवयव हों शून्य हों, विकर्ण आव्यूह कहलाते हैं। जैसे में आपका दिया गया है, यह आपका विकर्ण है ए बी सी विकर्ण, और सब अवयव क्या हों शून्य हो, मतलब विकर्ण का जो मान है आपका, मतलब कि मुख्य अतिरिक्त, मतलब कहा गया है कि इसको छोड़ के अतिरिक्त सभी मतलब अवयव क्या हो शून्य हो, उसे क्या कहा जाता है, विकर्ण आव्यूह कहा जाता है। आगे देखेंगे अदिश आव्यूह किसे कहा जाता है, अदिश आव्यूह किसे कहा जाता है, विकर्ण आव्यूह
जिसमें विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों। मतलब क्या कहा जाएगा विकर्ण सदिश आव्यूह में कि मतलब विकर्ण के सभी अवयव का क्या हों बराबर हों, अदिश आव्यूह कहते हैं। जैसे में देखेंगे यह आपका विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह में मतलब सब अवयव क्या हो समान हो, जैसे 4 4 4 है और सब इसके अतिरिक्त अवयव क्या हो शून्य हो, विकर्ण में सब समान हो, उसी को क्या कहा जाता है विकर्ण आव्यूह। इनमें जैसे देखा जाए 0 है यहाँ पर -1 माइनस समान है, तो जिनमें विकर्ण समान हो और सब अवयव क्या हो शून्य हो, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। आगे देखेंगे इकाई या तत्समक आव्यूह किसे कहा जाता है। आगे इनमें देखा जाएगा एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव मतलब सभी अवयव एक होते हैं, मतलब जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या हो एक होते हैं, तथा शेष अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। मतलब विकर्ण के अवयव एक हों और अन्य सभी अवयव क्या हो शून्य हो, इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं इनको। इनको IN से व्यक्त करते हैं दिखाते हैं। जैसे में आपका I बराबर देखो विकर्ण क्या 1 1 और सब अवयव क्या हो शून्य हो, तो इसी को क्या कहा जाता है इकाई या तत्समक आव्यूह कहा जाता है। वैसे I बराबर 1 1 1 विकर्ण समान हो और सब अवयव क्या हो शून्य हो, उसी को क्या कहा जाता है इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। आगे देखेंगे आव्यूहों की समानता, मतलब आव्यूहों की समानता क्या है इनमें देखेंगे। दो आव्यूह मतलब क्या कह रहा है कि दो आव्यूह समान कहलाते हैं, मतलब दो आव्यूह समान कहलाते हैं यदि दोनों आव्यूहों के ठीक पहला आपका क्या है इनमें क्रम समान होना चाहिए। पहला मतलब क्या क्रम समान होना चाहिए, दूसरा संगत अवयव बराबर होना चाहिए। माने क्रम समान होना चाहिए और दूसरा आपका है कि संगत अवयव क्या हो बराबर होना। तीसरा क्या पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए किसके स्तंभों की संख्या की। तो देखो यह क्या है जैसे में आपका यहाँ पर ये आपका क्या है अवयवों की समानता मतलब समान है। जैसे 1 है 2 है फिर 0 4 एवं 1 है 2 है 0 4, तो दोनों अवयव मतलब क्या है अवयवों के समान है, तो इसी को क्या कहा जाता है समान अवयवों के समान है, तो इसी को क्या कहा जाता है समान आव्यूह कहा जाता है।